एपिसोड 1। वह औरत तुम्हारा नाम जानती है। उस औरत ने सिर्फ 2 हफ्तों में 3 परिवार बर्बाद कर दिए और आज रात वह एक शादीशुदा आदमी के दरवाजे पर खड़ी है। इस शहर में कोई नहीं जानता कि वह कहां से आई है। बस इतना पता है कि जैसे ही वह आई सब कुछ बदलने लगा। नजरें ज्यादा देर तक ठहरने लगी। हर गली में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। लोग कहते थे वह बाकी औरतों जैसी नहीं है। इसी बीच राजेश, एक आदर्श पति, कम से कम दुनिया की नजर में उसका एक परफेक्ट परिवार है। एक पत्नी जो इज्जत संभाल कर रखती है, एक बेटी जिसने कभी अपने पिता पर शक नहीं किया जब तक कि वह औरत सामने नहीं आई। उनकी पहली मुलाकात बस एक पल की थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे बहुत पहले से जानती हो। और फिर उसने एक शब्द कहा, राजेश। वह सन्न रह गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था, कभी उससे मिला भी नहीं था, फिर भी वह उसका नाम जानती थी। उसी रात अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने कहा एक आदमी उसे मिलने उसके घर आया था। किसी ने चेहरा नहीं देखा, लेकिन सब अंदाजा लगा सकते थे। जब पूरा मोहल्ला फुसफुसाहटों में डूबा था, रिया, राजेश की बेटी, कुछ गड़बड़ महसूस करने लगी। उसने अपने पिता को रात में घर से निकलते देखा, चुपचाप, छुपकर, और पहली बार उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। अंधेरी सड़क, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसके दिल की धड़कन जो तेज होती जा रही थी। फिर वह रुका, एक दरवाजे के सामने। दरवाजा खुल गया, बिना दस्तक, बिना हैरानी के, जैसे अंदर वाला पहले से जानता हो। वह औरत वहां खड़ी थी, शांत, मुस्कुराते हुए। तुम आ गए। दूर अंधेरे में खड़ी रिया सब देख रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था उसका पिता फंस नहीं रहा था, वह शिकार बन चुका था। और वह औरत इस शहर में यूं ही नहीं आई थी। जल्दी मत जाओ, आगे जो होगा वह और भी डरावना है। एपिसोड 2। उसने पिता को नहीं, बेटी को चुना। वह औरत उस आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वह उसके परिवार को अंदर से तोड़ना चाहती थी। शुरुआत उसकी बेटी से। उस रात के बाद रिया ने कुछ नहीं कहा, न रोई, न कोई सवाल किया, लेकिन उसने अपने पिता को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। और सबसे डरावनी बात, अगले ही दिन वह औरत उसे फिर मिली, स्कूल में। माया, नई टीचर ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। नरम, सहज, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। रिया समझ नहीं पाई ऐसी औरत इतनी सामान्य कैसे हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे सब अजीब होने लगा। माया ने रिया पर ध्यान देना शुरू किया, एक टीचर की तरह नहीं, बल्कि जैसे वह उसे पढ़ रही हो। क्लास के बाद उसने रिया को रोक लिया। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अपने पिता को सच में नहीं जानती? रिया चुप रही। माया उसके करीब आई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या किया है? रिया कांप गई। आप क्या कह रही हैं? माया ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। उस दोपहर रिया घर लौटी और पहली बार उसने अपने पिता का फोन खोला। कोई पासवर्ड नहीं था, जैसे उन्होंने कभी सोचा ही न हो कि उनकी बेटी इसे चेक करेगी। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना वीडियो। रिया ने उसे चलाया। स्क्रीन कांप रही थी, तस्वीर धुंधली थी, एक लड़की रो रही थी। उसकी आवाज, प्लीज मत। फिर कैमरा हिल गया। एक पल के लिए रिया ने एक आदमी को देखा। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर घड़ी वह पहचान गई। वह उसके पिता की थी। रिया ने फोन बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, वह सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था। उस रात उसे एक मैसेज मिला, एक अनजान नंबर से। देख लिया? रिया जम गई। दूसरा मैसेज आया, यह तो बस शुरुआत है। तीसरा, कल क्लास के बाद मिलना। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, लेकिन रिया जानती थी वह माया थी। वह सिर्फ उसके पिता को नहीं जानती थी, वह अब उसे कंट्रोल कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, रिया खुद और जानना चाहती थी, भले ही यह सब कुछ बर्बाद कर दे। कभी कभी सच वह नहीं होता जो तुम जानना चाहते हो, लेकिन एक बार जान लिया तो तुम वापस नहीं जा सकते।